अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं अर्रहमान अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर हफ्तावारी प्रोग्राम आपके मसाइल उनका हल। आज के हमारे मेहमान जामियातुल शेख याहिया मदनी के दारुल इफ्ता के रफ़ीक हज़रत मौलाना मुफ्ती अफनान साहब दामन बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझसे सब चंद सवालात हैं। सबसे पहला सवाल है कि लूडो खेलना कैसा है? किसी ने कहा कि इसको खेलना और घर में रखना हराम है और इससे तंदुरुस्ती आती है, क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लूडो आप खेल सकते हैं तफरीह तबा के लिए, बशर्ते कि ऐसा इन्हमाक ना हो कि जिसकी वजह से फ़राइज़ ज़ाया हो रहे हों या इसमें कोई जुआ जो है वो उसमें खेला जा रहा हो, तो फिर जायज़ नहीं होगा। यानी किसी खारजी वजह से अगर कोई ख़राबी आ रही है तो जायज़ नहीं होगा। वरना फ़ी नफ़सी अगर कोई तफरीह तबा के लिए थोड़ी देर खेल लेता है तो उसमें कोई हरज नहीं है। अगला सवाल है, अगर तहज्जुद के नवाफिल की नीयत बांध ली और फजर की अजान जिस वक़्त सलाम फेरा बस उस वक़्त, लिखने वाले ने क्या लिखा है, अगर तहज्जुद के नवाफिल की नीयत बांध ली जाए और फजर की अजान हो जाए तो क्या उनको पूरा किया जाए? तहज्जुद के जो नवाफिल हैं उसको पूरा कर लिया जाए और ये फजर की सुन्नतों के क़ाइम मकाम नहीं, फिर सुन्नतें अलग पड़ी जाएँ। ठीक है। अगला सवाल है, इजी पैसा में एक गेम है जिसमें आप 1 रुपया लगाते हैं और कोइन ख़रीदते हैं। बाद उनकी कुरान अंदाज़ी में अगर आपका इनाम निकल आता है तो ठीक है, वरना आपको आपका 1 रुपया वापस कर दिया जाता है। यानी जिसने भी पैसा लगाया उसको या तो इनाम मिलेगा या उसका पैसा वापस मिल जाएगा। क्या ये भी किसी एतबार से जुए में शामिल है और नाजायज़ है? नहीं, देखना ये होगा कि इनाम की मालियत क्या है। अगर इनाम की मालियत जो है वो 1 रुपया ही है फिर तो ठीक है। अगर 1 रुपये से ज़्यादा किया तो फिर तो सही नहीं है, फिर तो जुआ बन जाएगा। यानी आपने पैसे लगाए हैं जी और आपका नाम निकल गया तो आपको जो है ज़्यादा इनाम मिल जाएगा, ज़्यादा की चीज़ मिल जाएगी। वरना ये कि इसमें क्या लिखा हुआ, पैसे आपको वापस मिल जाएंगे अगर नाम नहीं निकला तो। हाँ, 1 रुपया वापस मिल जाएगा। हाँ, 1 रुपया, तो फिर ये तो सही नहीं है। ठीक है। यानी इसके अंदर ये या तो आपकी रकम मिल जाएगी आपको वापसी या इनाम या फिर ये कि इनाम मिल जाएगा। तो इसमें गरर की ख़राबी है। गरर का मतलब है गैर यकीनी सूरत हाल है कि आखिर में होगा क्या, ये सही नहीं है। ठीक है। अगला सवाल है, अगर कोई आदमी गाने सुनकर खुश हो और लज्जत महसूस करे तो क्या इस सूरत में वो आदमी काफिर हो जाता है? एक हदीस के हवाले से ये मज़मून लिखा है। बहरहाल उसमें यह है कि बाज़ जगह पर हुक्म जो होता है वो तंबीह के लिए होता है, उसको जो है ना उसकी शिद्दत की वजह से होता है। जैसे हदीस में आता है कि नमाज़ छोड़ने वाला काफिर है। जी। मुसलमान और काफिर में नमाज का ही फ़र्क है। जी। और एक मतलब इसका ये होता है उसका कि अगर कोई हलाल समझ ले गुनाह, उसको गाने को या किसी हराम चीज़ को, गुनाह के काम को जो हराम है, तो उससे काफिर हो जाता है। तो ये तशदीदन हुक्म होता है, उसकी शिद्दत की वजह से ये हुक्म होता है। ठीक है। अगर आम तौर पर अगर कोई गाने सुनता है तो उसको हम काफिर नहीं कहेंगे। हाँ, ये कहेंगे कि नाजायज़ है, फासिक। हाँ, नाजायज़ है, फासिक है। ऐसा करने वाला उसको चाहिए कि गुनाहों से बचना बल्कि लाजिम है। और अगर अब तक सुन चुका है तो उस पर तौबा इस्तिग़फ़ार करे और आइंदा इससे बचे, क्योंकि हदीस में आता है कि ये जो गाना होता है ये दिल में निफाक पैदा करता है, तो इससे बचे। अगला सवाल है, अगर उशर या ज़कात की रकम किसी को देना हो तो साथ ये कहना ज़रूरी है कि ज़कात और उशर की है? ज़कात और उशर के लिए बता के देना ज़रूरी नहीं है। बस अगर वो मुस्तहिक़ है तो उसको तोहफ़ा, हदिया, गिफ्ट, इस तरह कुछ भी चीज़ कह के आप दे सकते हैं। इसमें सराहत करना ज़रूरी नहीं है। बाज़ वक़्त सामने वाला जो है वो ऐसा होता है कि उसको बुरा लगता है कि अगर कोई ज़कात कह के ज़कात दे मुस्तहिक़ होने के बावजूद, इसलिए उसको तोहफ़ा, हदिया कहकर उसको दे सकते हैं। अगला सवाल है, गंदम के आटे का गंदम के अनाज के साथ तबादला करना जायज़? नहीं, ये जायज़ नहीं है। असल में वजह इसकी है कि गंदम का आटा और गंदम का अनाज, यानी गंदम जो होते हैं वो दाने होते हैं जी, और आटा जो होता है बिल्कुल पिसा हुआ होता है जी। तो शरीयत ने इनको कैली करार दिया। देखें यहाँ पे 2 वज़न है, एक कैल और एक वज़न। वज़न जो होता है वो बट्टों से होता है। जैसे हम आम वाले के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, हम एक तरफ बट्टे रखता है जी, और एक तरफ जो है वो आम की थैली या जो भी है वो तोल के इस तरह देता है। और शरीयत ने इनको जो है गंदम को, खुसूसन 4 चीज़ों को, गंदम, जौ, नमक, खजूर, इनको कैली करार दिया एक हदीस में। कैली करार देने का मतलब ये है कि इसको बर्तन से भर के बेचा जाता है। जैसा आपने देखा होगा दूध वाला एक बर्तन में दूध भर के देता है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में एक कैली थे। तो जब हम इसको बर्तन में भरेंगे तो गंदम के दाने हैं मोटे मोटे, तो पूरा नहीं भरेगा बर्तन,
थोड़ी थोड़ी बीच में जो है वो उसके अंदर गैप रह जाएगा, खला रह जाएगा। और जबकि आटे को भरेंगे, आटा है बारीक, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, भर जाएगा बिल्कुल, उसके अंदर कोई ऐसी गैप या खला बाकी नहीं रहेगा। तो उसमें बराबरी नहीं है। जब बराबरी नहीं है तो ये जायज़ नहीं है। अलबत्ता ऐसा कर सकते हैं कि अपनी गंदम पैसों में बेचे और उस पैसों से आटा ख़रीद ले। जब पैसों को दरमियान में ले आएगा तो मामला सही हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है सब, अगर कोई नमाज के वक्त के अंदर ही गलत फहमी की वजह से नमाज क़ज़ा की नियत कर ले, नमाज का वक्त था लेकिन गलत फहमी हो गई कि नमाज का वक्त ख़त्म हो चुका, उसमें नमाज क़ज़ा की नियत करके पढ़ ली, तो बाद में पता चले कि अभी नमाज का वक्त बाकी था, तो वो नमाज दोहरानी होगी या नमाज अदा हो जाएगी? देखें, अदा की नियत से क़ज़ा और क़ज़ा की नियत से अदा दोनों अदा हो जाती हैं। ठीक है। उसने क़ज़ा की नियत करके पढ़ी ना अदा, तो अदा हो गई। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब जुम्मे की तुम क़ज़ा कर लो, जुम्मे की क़ज़ा तो होती नहीं है जी। तो यहाँ क़ज़ा का लफ्ज़ की दलालत करता है अदा पर, यानी अदायगी कर लो जी। तो फिर जो है वो ज़मीन पे चलो फिरो और रिज़्क़ तलाश करो। तो जुम्मे की क़ज़ा बिल इत्तिफ़ाक़ नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब है क़ज़ा का इतलाक़ अदा पर भी होता है। यानी अगर किसी की जुम्मे की नमाज़ निकल गई तो फिर वो ज़ोहर पड़ेगा। ज़ोहर पड़ेगा, यानी जुम्मे की क़ज़ा नहीं है, अब वो जो ज़ोहर है वो पड़ेगा। ऐसा ना हो कोई ये समझे कि जुम्मे की नमाज़ निकल गई तो उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, असल जो ज़ोहर है वो फ़र्ज़ दोबारा लौट के आ जाएगा वो जी। अगला सवाल है यूसुफ, तुलुए शम्स का वक्त आजकल के एतबार से 6:29 है। अगर फजर की नमाज का सलाम हमने 6:29 पर फेरा तो क्या नमाज हो जाएगी? नमाज हो जाएगी। इसकी वजह ये कि एक तो नक्शों के अंदर एहतियाती वक्त होता है, 1-2 मिनट का फ़र्क होता है, नमाज हो जाएगी इसके अंदर। अगला सवाल है कि क्या औरतों के लिए मसनूई अंगूठियाँ पीतल, तांबा, लोहा, ज़रक़ूम, प्लास्टिक वगैरह की इन चीज़ों की बनी हुई अंगूठियाँ पहनना जायज़? मसनूई क्या होता है? वो सारी बस अंगूठियाँ मसनूई हैं, कुदरती तो कोई उतरती नहीं है। सवाल लिखने वाले ने गलती करी। मसनूई धातों की अंगूठियाँ कह रहे हैं आप जी, या जो धातें होती हैं जी। देखें, औरत के लिए तो सोने चांदी की अंगूठी जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। और जहाँ तक दूसरे धातों की अंगूठियों की बात है जो आजकल मिलती हैं, आर्टिफिशियल अंगूठियाँ जिसको हम कहते हैं, अगर इस पर पानी चढ़ा हुआ है, गोल्डन सिल्वर, या इस पर सोना और चांदी का रंग चढ़ा हुआ है, तो उसको पहनने में कोई उसमें ये कह लें कोई कराहत नहीं है, पहन सकते हैं। अलबत्ता खालिस लोहे की पहनना, इसमें लोहे की धात नज़र आ रही हो तो फ़ुक़हा उससे मना करते हैं, और बाज़ हदीस के अंदर इस पर वईद भी आई है, इसलिए इससे बचना ज़रूरी है। ठीक है। अगला सवाल साहब, हज और उम्रे में हलाल होने के लिए बाल उस तरह यानी ब्लेड से साफ़ करना ज़रूरी है या मशीन वगैरह से भी हलाल हो जाए? पहले तो ये पता चले कि ये हलाल होने वाला है कौन। अगर मर्द है तो वो हलक भी करा सकता है, कसर भी करा सकता है। कसर का ये है कि एक पूरे के बकदर बाल 1/4 सर के कम अज़ कम, और पूरे सर के कटवा ले तो अच्छा है। और ये जब हो सकता है जब एक पूरे के बकदर बाल हों, और अगर पहले उम्रा कर चुका है और छोटे छोटे से बाल है तो उस तरह फेरे बगैर अब काम नहीं बनेगा। और अगर औरत है तो औरत के लिए तो ऐसी बात है, उस तरह फेरना और गंजा होना तो जायज़ ही नहीं, हलक कराना तो जायज़ ही नहीं। तो उसके बाद यही हल रह गया कि वो अपनी जो है एक पूरे के बकदर 1/4 सर के बाल कटवा ले। उसका तरीका ये होता है, बाल खोल ले और उसको एक उंगली पे लपेटे, तकरीबन 1.5-2 पूरे कर ले, क्योंकि बाल ऊपर नीचे होते हैं। इस तरह करेगा तो फिर इस तरह कर लेगी औरत तो वो हलाल हो जाएगी। तो सवाल है, क्या हिंदू को ज़कात दी जा सकती है? ज़कात देने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। ठीक है। अगला सवाल है कि एक मस्तूरा पूछती हैं कि मैं उम्रे पर हूँ, हेड वाली नकाब लगाकर चलने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मुशक्क़त है, तो अगर मैं मास्क लगा लूँ तो क्या ये मेरे लिए जायज़ है एहराम की हालत में? हालत एहराम में औरतों के लिए चेहरा खुला रखना ज़रूरी है जी। वो जो मास्क होता है, वो जो हेड होता है, उसके अंदर यही होता है कि चेहरा खुला भी रहता है और आगे एक कपड़ा आता है उसकी वजह से छुपा भी रहता है जी। तो जो है वो भी नहीं होता कि बदनज़री भी नहीं होती और उसका सबब भी नहीं बनती औरत जी। अलबत्ता मास्क के अंदर ये है कि अगर चेहरा या चेहरे का 1/4 चेहरा भी अगर उसमें छुप जाता है, 1/4 से ज़्यादा छुप जाता है, तो उसकी जज़ा लाज़िम होगी। अब वो कितनी देर छुपाए उसके एतबार से बाज़ सूरतों में सदक़तुल फ़ितर आता है, बाज़ सूरतों में दम लाज़िम हो जाता है, इसलिए इसके बजाय उसी तरीके को इस्तेमाल करें। बाद मस्तूरात ये करती हैं कि बसा औक़ात वैसे उमूमी तौर पे उम्रा करती हैं लेकिन उनको चक्कर आ रहे हैं, हेड वाली नकाब की आदत नहीं है, तो उसमें जो है वो उज़र की वजह से वो पर्दा ही छोड़ देती हैं, चेहरे का पर्दा ही उन्होंने ख़त्म कर दिया या नॉर्मल पर्दा कर रही हैं, तो क्या इस बिना में कोई गुंजाइश? देखिए, अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है रश की वजह से सांस नहीं आ रहा तो वो कपड़े को ऊपर कर लें, हटा दें कपड़े को,
वक्ती तौर पर। ऐसी बात है, ज़िंदगी को बचाना, सांस का रहना ज़रूरी है, रश बाज़ों का ऐसा हो जाता है। जी फिर ऐसी सूरत के अंदर मर्दों के लिए ये नहीं है कि जहाँ औरत नज़र आए वहाँ देखना शुरू कर दें, वहाँ तो ये है कि अपनी नज़रों को नीचे रखें। कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहम। तो ये है कि औरत हत्ता इम्कान कोशिश करे कि वही इस्तेमाल करे, लेकिन ये कि अगर मजबूरी आती है, कहीं ऐसा दम घुटने लगता है, कुछ होता है, तो बिल्कुल हटा सकती है। और ऐसी सूरत में मर्दों के लिए हुक्म, जैसे पहली सूरत में इसी तरह अभी भी है कि वो अपनी नज़रें नीचे रखें। ठीक है। अगला सवाल है, क्या हदीस मुबारका में ये आया है कि जो शख्स खड़े होकर पानी पीता है उसके साथ बदतरीन शक्ल का शैतान खड़े होकर पानी पीता है? ऐसी तो कोई हदीस मेरे इल्म में नहीं है। तलाश करने के बाद ही इसका, हदीस का जहाँ मामला होता है वहाँ हम थोड़ा सा ये करते हैं कि तवक्कुफ़ तलाश करके जवाब देते हैं तवक्कुफ़ के बाद। जहाँ तक बात है पानी पीने की, तो पानी पीना आम हालत में ये बैठ कर पीना ही सुन्नत है। कोई अगर खड़े होकर पी ले तो जायज़ है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि नाजायज़ है, नाजायज़ काम कर रहा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बाज़ मौक़े पर खड़े होकर पीना भी साबित है। लिहाज़ा असल सुन्नत मुस्तक़िल्ला यही कि बैठ कर पिया जाए, बाज़ मौक़े पर खड़े होकर पीना भी साबित है। ठीक है। अगला सवाल है कि क्या क़ज़ा नमाज़ें बैठ कर भी पढ़ सकते हैं? हालांकि फ़र्ज़ नमाज़ खड़े होकर पढ़ी जा रही हैं, मगर चूँकि रोज़ाना हर नमाज के साथ एक नमाज की क़ज़ा की जा रही है और थकन और जिस्मानी तकलीफ़ भी है, तो क्या इसमें गुंजाइश है? देखें, फ़राइज़ और वाजिबात को खड़े होकर पढ़ना ज़रूरी है। जब तक खड़े होने की ताकत है तो बैठकर पढ़ना जायज़ नहीं है। जब ये साहब जो है वक्ती नमाज़ें खड़े होकर पढ़ रहे हैं तो क़ज़ा नमाज़ें भी खड़े होकर पढ़ें। ऐसी हालत में बैठकर पढ़ना जायज़ नहीं है। ठीक है। अगला सवाल है कि सेवियर एक, और इसमें एक चीज़ ये भी याद रखें कि इसमें लिखा हुआ थकावट हो रही है, तो थकावट तो ऐसी चीज़ है वो इंसान को काम काज ज़्यादा करने की वजह से बाद हो जाती है, तो इसकी वजह से क़याम का हुक्म साक़ित नहीं होगा। और हाँ, कोई मजबूरी आ गई जिसकी वजह से खड़ा नहीं हो सकता, या कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसकी वजह से किसी और के ज़ाया होने का ख़तरा है, या कोई ऐसी शदीद तकलीफ़ आ गई, तो फिर बैठने का हुक्म होगा। वरना आम हालत में सिर्फ सुस्ती है और थकावट है और दिल नहीं चाह रहा और ये वो बहुत सारी नमाज़ें ज़िम्मे में है, तो ये सोच के हम बैठना अभी से शुरू कर दें, कल को तो फिर लेटना भी शुरू कर देंगे, तो ये सही नहीं है। अगला सवाल है कि सेवियर एक एप्लीकेशन है, उसमें अगर हम कोई भी चीज़ का ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो एप्लीकेशन कुछ कैशबैक देती है, इजी पैसा या जैज़ कैश में, क्या वो हम यूज़ कर सकते हैं? इसको हमने जहाँ तक देखा ऐप को, तो इसमें ये होता है कि अगर आप इस ऐप के प्लेटफॉर्म से जाकर कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है। असल में इसमें ये देखना होता है डिस्काउंट देता कौन है। अगर डिस्काउंट ख़रीदार देता है जिससे आप चीज़ ख़रीद रहे हैं तो हम उस सही हद सामान कहेंगे उसको, बशर्ते कि ये ट्रांजैक्शन और ये अक़द और ये मामला जायज़ हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते। सोना चांदी है, दीगर चीज़ें, कब्ज़े के मसाइल होते हैं, इसी तरह करेंसीज़ के मामलात हैं, नहीं कर सकते। और अगर ये जैसे बीच में इजी पैसा जैश के बीच में एक बैंक भी आ रहा है, तो अगर बैंक अपने पास से डिस्काउंट दे रहा है तो फिर देखेंगे भाई बैंक किस बुनियाद पे दे रहा है, फिर हमें देखना होगा। कुछ बैंक दे रहा है, कुछ जो है वो ख़रीदार दे रहा है, तो ख़रीदार का लेना सही है, फिर बैंक का जितने फ़ीसद है वो देखना होगा। और अगर ये थर्ड पार्टी ऐप दे रही है कि भाई मेरे प्लेटफॉर्म पे आप आओ, आप फ़लाँ से कोई चीज़ ख़रीदो, तो ये ना वो फ़लाँ आपको दे रहा है, ना जो है कोई बैंक दे रहा है, मैं दे रहा हूँ आपको, और मैं इस बुनियाद पे, यानी ऐप कहती है कि मैं देती हूँ, या ऐप के जो नुमाइंदागान हैं वो देते हैं कि आप हमारी ऐप पर आए और इस वजह से हम आपको दे रहे हैं, तो थर्ड पार्टी बिल्कुल आपको दे सकती है, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, इंशाअल्लाह ताला आइंदा इतवार आपसे मुलाकात होगी। आप भी अगर हमारे इस ट्रांसमिशन में अपने सवालात को हिस्सा बनाना चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवालात भेज सकते हैं, और वीडियो के अंदर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस पर भी आप अपने सवालात भेज सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।